ये सोचता रहूं कि ये शरीर गाड़ी नहीं चला रहा, आत्मा गाड़ी चला रही है, या मैं आत्मा स्वरूप हूँ। मतलब अपने बुरगुटी में आत्मा देखने की कोशिश करे तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा? कोई भी, मैं बताऊं, कोई भी आत्मा कर्मयोगी बनती है ना, हम्म। तो गाड़ी का एक्सीडेंट कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अच्छी गाड़ी चलेगी, एक्यूरेट चलेगी समय पर। क्योंकि ये आत्मा स्वरूप ऐसी स्टेज है कि तुम्हारा ऑटोमेटिक जो मन है ना, वो समय पे काम करता है, और अच्छा, फालतू बातों में मन काम नहीं करता। ये बात आपने बहुत पते की कही कि सही समय पे मन काम करता है। जब आत्म स्वरूप में कर्मयोगी जिंदगी बिताता है ना कोई भी हाँ। कर्मयोगी, मैं बताऊं कि जब आत्म स्वरूप में स्थित होकर कोई भी कर्म करते हो, हम्म। तो तुम्हारा कर्म, मतलब जैसे कोई पढ़ाई पढ़ रहा है, हम्म। तो पढ़ाई अंदर तुम्हारे मन के अंदर छप जाती है, और इतनी मेमोरी बढ़ जाती है, इतनी मेमोरी बढ़ जाती है। और जो तुम गाड़ी चला रहे हो ना, तो गाड़ी ऑटोमेटिक इतनी स्मूथ चलेगी। ठीक और है। तुम्हारी आत्मा की सामने कोई गाड़ी आ रही है और टेढ़ी मेढ़ी लाके तुम्हें भटकाने वाला है, तो भी तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी पावरफुल जाएगी, सामने वाले को रेज मारेगी, ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक, और सामने वाला साइड में होकर चला जाएगा। ये तो बड़ी तुम्हारा अमेजिंग कर बात है। तुम्हारा विकल्प भी बदल गया और सामने वाला साइड में होकर चला। तो ये तो हो गई एक ऐसी घटना जो मतलब इंसान कभी इसके बारे में सोचता नहीं है। पर क्या बाबूजी, ये डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाओं को हम अपने जीवन में इसको यूज करें तो ये सभी जंजालों से हम बच सकते हैं? आपका कहने का मतलब? देखो, ये गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, क्या कर्मयोगी जीवन बनने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया है ना। ठीक है। बाकी कोई शास्त्रों में नहीं दिया, मैंने वेद शास्त्र बहुत पढ़े हैं। ठीक है। कोई शास्त्रों में थियरी और कम से बचने के लिए, हम्म। पाप से बचने के लिए, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए, तमो से रजो और सतोप्रधान आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में जाने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए कर्मयोगी जीवन श्रेष्ठ है। बाबूजी, आपने एक बीच में इस टॉपिक पे नहीं है फिर भी एक बात बोलूंगा। जैसे एक बार हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि ये जो आत्मा जो शब्द है वो गीता में ही आया है, उससे बाकी पहले आत्मा को यूज नहीं करते थे। आत्मा बहुत, मुझे लगता है गीता से भगवान कृष्ण ने आत्मा शब्द बोला है। हाँ। इससे पहले तो वो चेतना शब्द यूज चेतना करते शब्द थे करते या थे। ऐसी अलग अलग शब्दों को यूज करते थे। पराशक्ति और अपराशक्ति, चेतना की शक्ति तुम्हारा ये, ऐसा बात करते। तीसरा नेत्र, फिर आठवां आठवां आज्ञा चक्र, उसको बोलते थे। तो बापूजी, अब फिर से वापस आते हैं कि अब विचारों के अंदर हमारे जो संकल्प में शक्ति कैसे आए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले के ज़माने में जैसे कोई श्राप दे देता था या कोई आशीर्वाद दे देता था तो उसके पूरे भी होते थे। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सभी संकल्प पूरे क्यों नहीं होते, और संकल्प पूरे कैसे करें? संकल्प में पावर कैसे आए? देखो, तुम्हारी संकल्प शक्ति माना मन की शक्ति खत्म क्यों हो गई? पहले तो ये सोचना कि उसका मूल कारण क्या है। ठीक है। कोई भी चीज के मूल में जाओ। ठीक है। कि तुम्हारे संकल्पों में शक्ति क्यों नहीं है, तुम्हारे विचारों में पावर क्यों नहीं है, तुम जो सोचते हो वो होता क्यों नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कहेंगे आज कलयुग है, कलयुग में आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है तो आत्मा के अंदर पाप भी भरा होगा कई युगों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का कर्म बंधन भी आएगा। तो तुम्हारे संकल्पों में शक्ति कब आती है? मन में पावर कब आती है? संकल्प माना मन ही संकल्प करता है ना। संस्कार परिवर्तन कब होता है? जब आत्मा में पावर आ गए। जब आत्मा सतो प्रधान थी तो तुम्हारे संकल्प, सोच, कर्म सब सतो प्रधान थे। आत्मा रजो प्रधान बनी त्रेता में तो रजो प्रधान कर्म थे, सोच भी रजो प्रधान थी। और आत्मा जब तमो प्रधान बनी कलयुग में, द्वापर से कलयुग में अभी इतनी तमो प्रधान बन गई। तो ये तमो प्रधान बनने का, आत्मा का तमो प्रधान बनने का कारण क्या है? आत्मा के अंदर सब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, जो भी कलयुग में जो लाखों साल हुआ, लाखों साल की सोच आत्मा में भरी पड़ी है ना। हर कोई रिकॉर्डिंग पड़ी है ना। जो सीन तुमने देखा, सोचा, समझा, जो भी कर्म किए वो रिकॉर्डिंग है ना। जैसे मोबाइल में आज कितने जीबी का मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है ना। 100%। हाँ, तो तुम्हारी आत्मा में तो कितनी बड़ी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। हाँ, आत्मा जब से आत्मा का सर्जन हुआ तब से समझो कि आत्मा खरबों साल पुरानी है, तो उसके अंदर खरबों साल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी लिखी है ना। तो अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है। आत्मा अनेकों बेहिसाब जन्म के बाद, कई युगांतर के बाद, कई कल्प में बाद, आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई, इतनी गिर गई है। अब तुम्हें उसको सतो प्रधान बनाना है, ओरिजिनल स्टेज में ले जाना है आत्मा में। तो आत्मा में लॉस क्या हुआ? आत्मा की पावर को लॉस हुआ। क्या हुआ?
ठीक है। अब आत्मा की पावर, तुम्हें संकल्पों में पावर लानी है तो आत्मा में पावर आनी चाहिए। अब आत्मा तो कई कैटेगरी की है, मैंने आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की बात कही जी। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो सोचता है कि मैं अच्छा सोचूं, ज्ञान में चलूं, गीता ज्ञान में चलूं, कर्मयोगी बनूं, परमात्मा की याद में रहूं, तो उसको ज्ञान होता है कि आत्मा में पावर केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी से ही आता है। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बारे में ज्ञान सुनेगा, उसको ज्ञान होगा कि ये देवी देवताओं से पावर नहीं मिलते हैं, देवी देवता जैसे तो हमारे जैसे मनुष्य बन गए हैं, या मंत्रों में शक्ति नहीं है, तंत्रों में भी शक्ति नहीं है, सब सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, तब कलयुग में ये सब शक्तियां काम नहीं करती। तो आत्मा जब परमात्मा से योग लगाती है, योग माना कनेक्शन लगाती है आत्मस्वरूप बनकर, तो आत्मा में जो पावर आता है, आत्मा में पावर आता है, फिर सोचता है, आत्मा में जो एक सोच होता है कि जैसे हम बताते हैं परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी, तो उसके मन में हमेशा परम शांति का वाइब्रेशन चलाता है। तो उसका सूक्ष्म शरीर में भी परम शांति है, स्थूल शरीर में भी अच्छी परम शांति, वाइब्रेशन ओरा में भी परम शांति है। पर ये तो नया रिकॉर्डिंग बना ना बापूजी, अभी ज्ञानी आत्माएं कर रही है ना। ओके, पर जो आत्मा में पुराना इतना रिकॉर्डिंग भरा पड़ा है उसका क्या? आत्मा में जितनी जितनी पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी योग के माध्यम से, योग के माध्यम से, योग से आएगा ना, ऊपर से आएगी ना, ठीक है। तो योग के माध्यम से आत्मा में पावर आएगी, पावर आएगी तो आत्मा की भी ओरिजिनल शक्ति धीरे धीरे जागती जाएगी ना। ओके। आत्मा की जितनी जितनी पावर से, जैसे पावर आप दिया जलाते हो ना, ठीक है, तो दिया जलाए तो अंदर की आत्मा का दिया जल गया ना, तो आत्मा के अंदर की ओन पावर, दो पावर है, एक तो ऊपर से ऑलमाइटी ऑथोरिटी से मिली पावर, परम प्रकाश, परम लाइट, और उसकी ओरिजिनल आत्मा की पावर भी जग जाती है, तो दो पावर इकट्ठी हुई ना। बिल्कुल। तो दो पावर इकट्ठी हुई तो आत्मा के अंदर जितनी शक्तियां जागती है, इतना ही विकर्म पाप, वो आत्मा में पाप जो भरा पड़ा है ना, जो चाहे कारण शरीर हो चाहे महाकारण शरीर हो, उसमें से एक परम प्रकाश जाती है, तो उसमें से परम तत्व का बॉडी होती है, परम तत्वों के बाद में फिर थूल तत्वों की बॉडी होती है। तो ये सारी सोच, मतलब ओरा बदल जाता है, तो आत्मा धीरे 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 तमो प्रधान, बहुत पुरुषार्थ करती है, तब धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान की ओर जाती है, और वो आत्मा तमो से रजो बन जाती है। तब उसकी संस्कार परिवर्तन होता है, उसका ओरा, बोलना चालना सब कुछ बदल जाता है, तब उसके संकल्पों में पावर आती है। ओके, तो ये आपकी बात बहुत बढ़िया है कि आत्मा को ओरिजिनल स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसके संकल्प पूरे होंगे। बाकी तुम आशीर्वाद दो या श्राप दो, उसकी कोई पाई पैसे की वैल्यू नहीं है। देखो आत्मा में जो होगा वो देगा ना। एक बात सोचो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी आत्मा में कूड़ा कचरा भरा है, आत्मा तमो प्रधान है, तो किसी आशीर्वाद को देगा तो क्या मिलेगा, उसके साथ तो नेगेटिविटी जाएगी, आशीर्वाद के बजाय कूड़ा कचरा जाएगा। फिर भी शुभ भावना तो कुछ तो जाएगी ना, कि भाई शुभ भावना के लिए देखो, शुभ भावना से क्या, मगर तुम्हारे एक बात है, एक गरीब है, भिखारी बन गया है, एक आत्मा भिखारी बन गई है, तो किसी को उसको देना है कि मैं उसको हेल्प करूं, 2000 दूं उसको, ये लड़के गरीब है 2000 दूं, मगर उसके बाद 2000 नहीं है तो क्या देगा वो, ठीक है, उसको देने की इच्छा है। ऐसी तरह कोई आत्मा शुभ भावना रखती है, मगर उस शुभ भावना के लिए उसकी आत्मा में पावर नहीं, आत्मा भिखारी बन गई, आत्मा गरीब बन गई है, पावर के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो उसमें उसके शुभ भावना के साथ क्या जाएगा। तो मान लो कि कोई योगी उसको बोले जा भाई तेरा कल्याण हो, तो वाकई में हो जाएगा। मगर योगी किसको कहेंगे, आपके सन्यासी को योगी थोड़े कहेंगे, वो तो कुंडलिनी जागरण पढ़े हैं, तीसरा नेत्र खोलने में पढ़े हैं, उसको तो परमात्मा की पहचान ही नहीं है, गीता का ज्ञान ही नहीं है, आत्मस्वरूप की अनुभूति ही नहीं है। पूछो किसी को संसार में है कोई आत्मस्वरूप की अनुभूति, अगर जिनको आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो वो तो सारा संसार को बदलने बैठ जाए। बापूजी, अब मैं एक बात करूंगा बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में, जो एक थियरी नई निकल के आई है, फेमस थियरी है यूट्यूब पे। उस पे ये बताया कि अगर अमेरिका से दूर कहीं दूर के जंगलों में अगर बटरफ्लाई उड़ रही है, अगर उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही है, तो एक आत्मा ने, मतलब एक बटरफ्लाई ने जैसा अपने पंख फड़फड़ाए, ऐसे लाखों करोड़ों बटरफ्लाई एक साथ में अगर अपने पंख फड़फड़ाए, तो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर टॉर्नेडो आ सकता है, मतलब बहुत बड़ा वावाजोड़ा, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोन आ सकता है। एक ऐसी इफेक्ट, एक थियरी बताई है, हालांकि ये हकीकत नहीं है, पर एक ऐसी थियरी आई है सामने
कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। मतलब मनुष्य का एक छोटा सा संकल्प मिलके ऐसे हजारों लोग अगर ऐसे संकल्प करें तो उससे जो है बहुत बड़ा परिवर्तन मिल सकता है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारा जो छोटा संकल्प विश्व को बदले, इसके लिए आप कुछ कहें। किसी एक मनुष्य के संकल्प से दुनिया नहीं बदल सकती। ओके। ऐसे एक मनुष्य के अच्छे संकल्प हो, आत्मस्वरूप की स्टेज हो, तो ऐसे अच्छा कोई ग्रुप बनाए 1000, 2000, 5000 का, और सबको ज्ञान दे कि भाई तुम आत्मस्वरूप बन के तुम परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, तो काफी आत्माएं थोड़ा मिल के परम शांति का वाइब्रेशन फैला के दुनिया को बदल सकती है। थोड़ी कुछ आत्मा, मुट्ठी भर आत्मा। मैंने एक बार बोला 10,000 आत्मा ही अगर आत्मस्वरूप में रहकर, आत्मस्वरूप में रहना बहुत बड़ी कठिन है, त्याग और तपस्या है। बाबूजी, आप जो पहले ज्ञान में जो थियरी आपने बताई थी कि 108 आत्मा अगर मिलके ये संकल्प करे तो ये विश्व बदल सकती है। हाँ, 108 भी कर, मगर वो बेहद की आत्मा इतनी पावरफुल है, उसकी आत्मा में बेहद की कला का पावर है, मगर वो बहुत ढूंढ रहा हूँ, 97 से ढूंढ रहा हूँ, मगर अभी तो बहुत कम मिली है, ना के बराबर मिली है, ढूंढ रहा हूँ अभी तो बाबूजी चलिए, वो तो अब समय ही अपने आप सबको तैयार करेगा, मैं तो ये मानता हूँ। तो बाबूजी अब ये यहाँ पे हम ये एक और बात करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक धृतराष्ट्र की और कृष्ण की, जिसके अंदर ये कहा गया कि धृतराष्ट्र ने कृष्ण को बोला कि मेरे 100 पुत्र क्यों मरे गए, उसके पीछे कर्म क्या था, उसकी थियरी क्या थी, क्या ऐसा हुआ। तो उसने कहा, कृष्ण ने उसको 50 जन्म बैक की कहानी बताई कि जब तू शिकारी था, जंगल में गया तो तूने एक जानवर के 100 बच्चे मार दिए थे, गुस्से में आके वो जानवर को नहीं मार पाया तो उसके 100 बच्चे मार दिए, तो इसलिए जो है तेरे अभी गए। तो उसने ये बोला कि तो फिर मेरे 50 जन्म क्यों निकल गए। तो उसने कहा कि भाई तूने 50 जन्म में जो तपस्या की उससे तेरे 100 पुत्र पैदा हुए, तो इसमें तेरे इतना समय निकल गया। तो क्या ये सब कहानियां सच होती है ऐसी? देखो, थियरी ऑफ कर्म जो होता है ना, वो थियरी ऑफ कर्म तो कभी किसी को छोड़ती नहीं। तुमने हल्का सा भी संकल्प किया तो उसका फल मिलेगा, क्योंकि निष्काम कर्म से किया हुआ ही कर्म बांधेगा नहीं, वो अकर्म बनता है। अच्छा, निष्काम कर्म से, तुमने गीता में कहा इच्छा के बिना किया हुआ कर्म, कोई भी इच्छा के भी, मगर परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म ही निष्काम कर्म होता है। अच्छा, ओके, समझ। और जिसको फल की इच्छा ना हो कि मुझे इस फल के बदले ये फल मिले, अच्छा, फल की इच्छा के भाई मैं ये दान करूंगा तो इससे मेरा अगला जन्म अच्छा बन जाएगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए मतलब। मगर आजकल तो आत्माएं कुछ अच्छे कर्म सोच समझ के करते हैं। थियरी की बात कर रहा हूँ, मैं करूंगा तो मेरा ये फल मिलेगा। ये तो सबको पता ही है कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, लेकिन हम जो दान या पुण्य जो भी करते हैं वो इस संकल्प के साथ नहीं करना चाहिए। जो देखो, जो गीता ज्ञान कहता है, तुझे अगर कुछ इस जन्म मरण से चक्र से छोड़ना है और ये जन्म भी, लौकिक जन्म भी अच्छा करना है, अलौकिक जन्म में परिवर्तन करना है, लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाए, और पाप विकर्म को विनाश करना है, पाप को धोना है, तो तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर दे, तो मैं सारे पाप धो डालूंगा और अंत में तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। बाबूजी, अभी हम यहाँ दूसरा एपिसोड बनाएंगे और मेरे और क्वेश्चन बाकी है, हम दूसरे एपिसोड में लेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, 100% दूसरा पार्ट भी देखें, क्योंकि इसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। परम शांति।